सेठ बने मुनीम ने लाला जी के लिए जो रोजगार चुना और जिसे लाला जी ने स्वीकार किया वो रोजगार था कि लाला जी के लिए कुछ बकरियां खरीदी गई और एक प्लाट जिसे बकरियों के बाड़े के रूप में बनाया। सेठ बड़े मुनीम ने लाला जी को समझाया कि लाला जी आपको ये हर रोज बकरियां चरा करके लानी है और शाम को इस बाड़े में बांध देनी है, बस इतना ही काम है। तो लाला जी ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, मुझे मंजूर है। और इस प्रकार यह सिलसिला चल पड़ा। लाला जी हर रोज सुबह उठते, नहा धोकर खा पी करके बकरियों को लेकर के चले जाते, शाम को बकरियों को ला करके बाड़े में बांध देते। तो कुछ महीने के पश्चात लाला जी ने मुनीम धन्ना सेठ को बुलाया और कहा कि आपसे बात करनी है। बोला बोलो। कहते जी बकरियां तो सारी मर गई। तो सेठ बड़े मुनीम ने कहा कोई बात नहीं, आप आराम से सोएं, कल सुबह बात करेंगे। अगले दिन फिर बकरियां खरीद दी गई और कहा कि उतनी बकरियां खरीदी है, आप चिंता ना करें, आप बकरियां चराए। और लाला जी फिर बकरियां चराने लगे। 6 महीने के अंतराल बाद फिर सारी बकरियां मर गई और फिर लाला जी ने सेठ बने मुनीम से कहा कि सेठ जी बकरियां मर गई। तो सेठ जी ने कहा कि लाला जी कोई बात नहीं, कल बात करेंगे। अगले दिन फिर बकरियां खरीद दी गई, फिर सिलसिला चल पड़ा और इस प्रकार करते करते 6 वर्षों तक 12 बार बकरियां मरती रही और बाड़ा खाली होता रहा। 13वीं बार भी बकरियां खरीद दी गई और बकरी चराने वाले लाला जी 1 साल तक अपने मुनीम से, जो सेठ बन चुके थे, उनसे नहीं मिले। 1 साल बाद उन्हें बुलाया, उनसे मिले कि कुछ बात करनी थी। तो सेठ बने मुनीम ने कहा क्या बात लाला जी, बकरियां मर गई? कहता नहीं, बकरियां नहीं मर गई, बकरियां इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब बाड़े में जगह थोड़ी रह गई है, बाड़ा भर गया है। अब अगर हमें यही काम करना है तो आप जगह और लें और जगह का इंतज़ाम करें ताकि बकरियां ठीक से रहें। तो सेठ जी ने कहा कि कोई नहीं लाला जी, आप रात को आराम करें, सुबह बात करेंगे। और प्रातःकाल जैसे ही सेठ और सेठानी ने स्नान किया, सेठ बने मुनीम जी आए, उनके आगे कुछ रुपये रखे और कहा कि लाला जी अब आपका भाग्योदय हो गया है, आपका दुर्भाग्य टल गया है। आपका जो बुरा वक्त था, आपका जो दुर्भाग्य था, वो बकरियों पर हमने एक प्रयोग किया और वो बकरियों पर टल गया, अब समाप्त हो गया है। अब आप जो भी कारोबार करेंगे, आप जो भी काम धंधा करेंगे, वो खूब फलेगा और फूलेगा। आप ये पैसे लेकर के जाएं और अपना कारोबार आरंभ कर दें। तो लाला जी और सेठानी ने इस बात को स्वीकार किया और वही शर्त पर पैसे लेकर के गए कि हम आपके पैसे कारोबार बढ़ते ही, मुनाफा होते ही आपको वापस कर देंगे। और इस प्रकार से वो लाला जी पैसे लेकर के अपने शहर वापस आए, वही कारोबार शुरू किया
और देखते ही देखते चंद वर्षों में वह कारोबार खूब फलने और फूलने लगा, खूब व्यापार हो गया। दोबारा से कंगाल हुए लाला जी, फिर से लाला जी हो गए। उन्होंने अपने मुनीम को बुलाया, उनका पैसा लौटाया और उनसे उस दिन पूछा कि आपने ये बकरी वाला कार्य मुझसे क्यों करवाया। तो मुनीम जी कहने लगे कि लाला जी, मनुष्य की अक्सर ये समस्या है कि मनुष्य अपने अच्छे और बुरे समय को पहचान नहीं पाता है। जब अच्छा समय था तो सब कुछ अच्छा हो रहा था, जब बुरा समय शुरू हो गया है तो मनुष्य को अपनी बुद्धि और अपने विवेक के बल पर अपने आप को उसी के अनुरूप ढाल लेना चाहिए। और मैंने यही उचित समझा कि मैं पैसे आपको उस दिन भी दे सकता था, उस दिन भी हम कोई फैक्ट्री, कारखाना, कारोबार शुरू कर सकते थे, लेकिन भाग्य दुर्भाग्य में बदला हुआ था। समय ठीक नहीं चल रहा था। इतने समय तक लगातार घाटा होना ही था, तो क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि जिस घाटे को भी सहन किया जाए और हमारा बुरा वक्त भी बीत जाए, अच्छा समय शुरू हो जाए तो फिर कुछ भी कर लिया जाए। और उस सेठ जी ने अपने उस मुनीम से कहा कि मुनीम जी, आप तो बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े विवेकी हैं। इतने विवेक के बिना बुद्धि भी किसी काम की नहीं होती, और आपने वाकई बहुत ही सराहनीय और आध्यात्मिक काम किया है। आप जानते हैं अध्यात्म के बारे में। और इस प्रकार से लाला जी फिर से सेठ बन गए और मुनीम जी भी अपना कारोबार करने लगे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को बुद्धि के साथ साथ विवेक विधान करना चाहिए। यदि मनुष्य बुद्धिमान है तो उसका विवेकशील होना भी जरूरी है। और जब मनुष्य के पास बुद्धि भी हो और विवेक भी हो तो उसका भाग्य उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उसका अगर वक्त खराब हो जाए, भाग्य दुर्बल हो जाए, कमजोर हो जाए, तो वह पुनः उसके विवेक के बल पर उदय हो सकता है और वह दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल सकता है, बदल जाता है। यह कहानी हम सब के लिए शिक्षाप्रद है कि हम जीवन में बुद्धि का, विवेक का इस प्रकार से इस्तेमाल करें, इस प्रकार से प्रयोग करें कि बुरा वक्त अच्छे में बदल जाए, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाए और मनुष्य को कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ ना रहे। और यदि उसका अच्छा समय हो, उसके पास धन बल हो, सब कुछ हो, तो उसे किसी भी प्रकार का अहंकार ना हो, बल्कि उसमें विवेक हो, संयम हो, सब्र और संतोष हो, जिसमें कारोबार को, व्यापार को, काम धंधे को जानने की, समझने की शक्ति हो, फर्क हो, जिसके बल पर वह अपना कारोबार तो बढ़ाए ही, दूसरों को भी उनके कारोबार बढ़ाने में, उनका भाग्योदय होने में, उनके भाग्योदय करने में सहयोग करें। इसलिए सभी इस कहानी से शिक्षा लेते हुए कभी भी अपने बुरे दुख का रोना ना रोए और अच्छे सुखों का अभिमान और अहंकार ना करें। बुद्धिमान बने, विवेकशील बने, अपना भाग्योदय करें, दूसरों का भी सहयोग करें।